गांव बेलों में शौचालय निर्माण का विवाद। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलों में एक व्यक्ति अपने पुश्तैनी जमीन पर शौचालय का निर्माण कर रहा है। हालांकि गांव के कुछ लोग इस निर्माण को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट और क्षेत्रीय राजस्व के लेखपाल द्वारा इस मामले की जांच करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शौचालय निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन कुछ कार्य शेष हैं। गांव के कुछ व्यक्तियों की वजह से यह मामला उलझा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासी को परेशानी हो रही है। दादी का नाम है? हमार हाँ। इंदौता गांव कौन? बेलऊ। आपकी उम्र कितनी है? 70। 70 साल। तो ये 70 साल से आप यहाँ रह रही हाँ, हैं। यहीं रही। ये जो जमीन का विवाद चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ मेरा पुश्तैनी था। तो आप क्या, जो लोग बता रहे हैं, आपकी 70 साल उम्र है तो आप तो देखी ही होंगी। हाँ, यहाँ कौन लोग पहले से रहते थे? ये नहीं का बाप मतारी सब ये नहीं कर। क्या नाम था इन लोगों का जो बहुत पहले से रहते थे? कहे हरियर चाचा की लड़का हूँ मैं। अच्छा, ये लोग यहीं रहते थे? अरे यही रहा न भैया। तो वो आओ वो न कल 14 का नौवा से जानत रही भुला जाए। घनश्याम। घनश्याम। तो आप जानती थे कि ये लोग पुश्तैनी यहीं रहते हैं, सब कुछ? वही साहब हम बता दी, इनकर खिड़की इनकर घर दुआर जैसी गिरल है गरल हो कुल हम जाना जी। वो लोग तो एक न जानता है। हम से पूछत रहना, हम बोल रही जी। तो हमें कहा था उनकी ओर से लड़ाई झगड़ा करैली। हम कहली हम देखले ही तो हम कहा हाँ हाँ, जो आप देखी हैं सत्य वही कहेंगी। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कमलेश चंद्र थाना ग्राम बेलों, थाना गंभीरपुर, तहसील मार्टिनगंज का निवासी हूँ जी। आज से नहीं पुश्त दर पुश्त मैं यहाँ रहता चला आ रहा हूँ। मेरी आबादी है जी। जी। कितने वर्षों से इस आबादी पे आप बसे हुए हैं? कम से कम सर ये तो 3-4 पुश्त निकल चुकी है, तो उसका सालों में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो 80 साल 90 साल पहले से। जी। अभी क्या मामला है आप लोगों के बीच में जो चल रहा है? सर हमारा जो है सिर्फ यही है कि विपक्षी गण हैं लोग, जो है बहादुर सरोज हैं, तूफानी सरोज हैं जी, और सुपई सरोज हैं, रजनीश सरोज हैं, सुनील सरोज हैं। ये लोग, मैं सर 2017 में मकान बनाने जा रहा था, तो अपनी ज़मीन जो है मेरी सिंहन है जी, इसको जो है मैं निर्माण करने जा रहा था, तो उस निर्माण में ये लोग आकर के बाधा उत्पन्न कर दिए, नहीं करने दिए। कोई 54 जी, सन 54 का कोई जो है कुड़की बताए थे हमको। जी, लेकिन सर जो है उसमें पैसों का लेन देन था, 180 रुपया का कोई लेन देन था, दरखास्त बन गई थी उसका जो है कोर्ट में केस चला गया, क्योंकि वो आदमी थे नहीं, हमारे चाचा हैं जी। वो थे नहीं। तो उसको जो है कोर्ट ने ये दे दिया कि तीसरे हिस्से की सामान से इनका 180 रुपये का जो है 328 रुपया में सूद ब्याज समेत जो है बना है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 328 रुपया इनका अदा किया जाए। अगर वो नहीं हैं तो उनके तीसरे हिस्से की सामान से इनका बाकायदा लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि हाउस इन द मटेरियल इन द हाउस। तो अभी क्या प्रकरण चल रहा है, क्या मामला है, क्यों जो इस समय विवाद चल रहा है शौचालय को लेकर लगातार? और शौचालय पूर्ण रूप से तैयार भी हो चुका है, कुछ ही दीवार उसकी बाकी है, तो अब क्या हुआ है? सर अब ये हुआ कि उन लोगों ने एक जो है फर्जी मुकदमा दायर करके, कोई नहीं है हमारे घर पर, जब हम इसको शौचालय वहाँ बनना था, उन लोगों का इस जमीन जो आबादी बता रहे हैं जहाँ आप बसे हुए हैं जी, क्या उनका यहाँ कोई कब्जा है? कभी कब्जा रहा ही नहीं। कितनी दूरी उन लोगों का घर है, कितनी दूरी पे उन लोगों का घर है? हमारी जो है हमारा घर जो उनका 800 मीटर दूर है सर। जी जी, 800 मीटर दूर है। उनका यहाँ कुछ भी नहीं कब्जा है। तो ये जो शौचालय आप बना रहे थे, शौचालय बन भी गया है कुछ दूर तक, तो अब रुका है। तो इसमें राजस्व संबंधित किसी अधिकारी को आपने प्रार्थना पत्र दिया था इस प्रकरण में? सारे अधिकारियों को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, माननीय एसडीएम साहिबा को जी, थाने पर, जी, लेखपाल साहब को, जी, लेखपाल साहब ने अपनी रिपोर्ट भी लगाई। तो रिपोर्ट में लेखपाल साहब के रिपोर्ट में क्या लगाया गया, क्या कहा गया है? सर मैं पढ़ के सुना देता हूँ, रिपोर्ट है मेरे पास पूरी। हाँ बताइए जरा पढ़कर। कोई भी बात असत्य नहीं होगी। जी।
आवेदक कमलेश चंद अस्थाना पुत्र स्वर्गीय हरिहर प्रसाद अस्थाना ग्राम बेलौं परगना बेला दौलताबाद तहसील मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ का अस्थायी निवासी है। जी। आवेदक द्वारा अपने पैतृक घर पर शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शौचालय के निर्माण कार्य में ग्राम बेलौं के निवासी गढ़ बहादुर सरोज, तूफानी सरोज, रजनीश सरोज, सुनील सरोज आदि द्वारा अवरोध निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जांच आख्या निम्न है। तो ग्राम बेलौं तो ये इस आख्या से यह स्पष्ट होता है कि लेखपाल द्वारा कहा गया कि यह पुश्तैनी से आप यहाँ हैं। जी, उसके आगे उन्होंने इसको क्लियर किया जी कि ग्राम बेलौं स्थित गाटा संख्या 507 क्षेत्रफल 3.637 जी 507 में आवेदक का पुराना मकान स्थित है। जी आवेदक द्वारा अपने पूर्व निर्मित दुकान के ठीक पीछे शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आवेदक और विपक्षी गण के मध्य दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में नंबर मुकदमा 1478 सन 2017 कमलेश चंद अस्थाना बनाम बहादुर सरोज, मुकदमा नंबर 1935 सन 2019 लाल बहादुर बनाम कमलेश चंद अस्थाना विचाराधीन है। उक्त वाद पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। जी विपक्षी गण से अभिलेखी साक्ष्य की मांग की गई है। विपक्षी गण द्वारा अभिलेखी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जी आवेदक के आवश्यकता अनुसार निर्माणाधीन शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। यह रिपोर्ट जो आपने पढ़ा है या लेखपाल साहब ने ही दिया है? जी, ये लेखपाल साहब ये स्पष्ट किए हैं। जी। तो आखिर क्यों ये लोग बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, मौके पे आकर नहीं बनने दे रहे हैं? तो आगे क्या करेंगे और क्या मांग है आपकी? सिर्फ ये लोग दबंगई हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे पुश्तैनी मकान के अंदर वो देखिए खंभा गाड़ करके जो है सब, वो भी मेरी ज़मीन है लेकिन उसको विवादित बनाए और ज़बरदस्ती उसको विवादित बना के सर हमको घर मकान शौचालय, मेरे घर में कितनी परेशानी है, महिलाएं सब कहाँ जाएं इस टाइम में, और कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। तो अभी आपकी किसी राजस्व संबंधित अधिकारी से बात हुई है इस प्रकरण में? इस प्रकरण में लेखपाल साहब का कहना है जी आज से नहीं 1.5 महीना चल रहा है, कम से कम की हो जाएगा। भाई प्रशासन कहते हैं लोग कि जो है आपके राजस्व टीम से अगर कोई अधिकारी आके बैठता है तो हम आपकी मदद करेंगे, और लोग करने के लिए तैयार भी हैं। तो लेकिन लेखपाल साहब की मौजूदगी में। तो लेखपाल साहब ने आपसे बात हुई है तो उन्होंने क्या कहा है? अब उन्होंने हमको फिर से बुधवार का टाइम दिया है। बुधवार को हम आएंगे। अब मौके पे इस बुधवार को मौके पे आएंगे, लेकिन जो है सर ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आएंगे तो क्लियर तो करेंगे ना कि आप अपनी व्यवस्था करिए, हम आएंगे। जी कोई ऐसी सूचना नहीं है, हम बहुत काफ़ी परेशान। लेकिन बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं बुधवार को मौके पे आऊँगा और इसका निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल। तो क्या फोर्स की भी मांग की गई आपके द्वारा? बिल्कुल सर, हम मौके पे बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, अकेले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं जो है, क्योंकि वो लोग आकर के तोड़फोड़ करने लगते हैं, दबंगई करने लगते हैं श्रीमान, तो मैं अकेला जो है उनका सामना नहीं कर सकता, तो इसलिए हमको सहायता चाह रही थी कि पुलिस। तो अगर मान लीजिए बुधवार को लेखपाल नहीं आते हैं जी तो क्या करेंगे आगे? क्या और उच्च अधिकारियों के यहाँ अपनी बात को आप रखेंगे लिखित शिकायत देकर? बिल्कुल रखेंगे। जा कर के हम डीएम साहब से भी मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि पूरा तैयारी है हमको गांव से उजाड़ने की। अब आप समझ लीजिए कि एक शौचालय का निर्माण, वो भी उन लोगों ने कहा था खुद कि चलिए उत्तर साइड जो है इधर बना लीजिए। देखिए सर, मैं वहाँ से हट के यहाँ आ गया, पहले वहाँ बना रहा था, वहाँ तोड़फोड़ हुई, FIR दर्ज हुई थी उसकी। FIR किस पे दर्ज हुई थी? उन्हीं लोगों पे हुई थी। उन लोगों ने जो है तो बाकायदा आपका दीवार ढाए थे उसी समय पूरा सर, लेकिन जो है उसका कोई निवारण नहीं निकला और मैं वहाँ से मजबूर होकर के इधर बनाने लगा। देखिए मेरा घर द्वार ये सब मेरा, मुझे भाइयों ने हिस्से में दिया है 1/3 मेरा। 3 भाई अभी जिंदा हैं। पूरा गांव इस बात का गवाह है कि मैं जो है अपनी जगह पे हूँ, फिर भी एक ठो जबरी जो मुकदमा करके हमको गांव से निकालने की पूरी तैयारी हो रही है सर।